हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन विद। आज के सेशन में हम HTML से रिलेटेड एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे हम HTML बटन के साथ में एक्सेस की का यूज कर सकते हैं। अब एक्सेस की होता क्या है, कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं, ये सब चीजें हम इसी पर्टिकुलर सेशन के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज्यादा इजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया कि सब सेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो जैसे अगर आज हम इस एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं जो है हमारे पास एक्सेस की, तो उससे पहले भी आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म क्या होता है, बटन्स क्या होते हैं, उसमें कौन सा एट्रीब्यूट हम यूज कर रहे हैं, है ना। और कौन से डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये सारी चीजें अगर आपको पता होंगी तो फिर आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा किसी भी टॉपिक को समझना। तो एक तो मेरा रिकमेंडेशन ये है। दूसरा रिकमेंडेशन है कि हर बार हम सेशन के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पुट करते हैं, तो आप लोगों को वो क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है और उसका आंसर शेयर करना है कमेंट सेक्शन में। इसका रीजन क्या है? देखो, ये जो टॉपिक अभी जैसे आज का हम क्वेश्चन देखें तो क्या है, व्हाई डू वी यूज फॉर्म नो वैलिडेट इन HTML बटन्स। तो ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेशन में। तो ये क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज से मैं इसमें रखता हूँ। आप लोग अगर पहले से इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को इनका आंसर आता होगा, तो आप डायरेक्टली उसको आंसर को पुट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट शॉर्ट में, जिससे बाकी लोग समझ सकें कि उसका आंसर क्या है, क्यों हमने यूज किया। ठीक है। ये सिर्फ आपकी ही प्रैक्टिस नहीं करवाएगा, बट ऑल्सो जिन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, वो लोग भी डायरेक्टली आंसर देख के कमेंट सेक्शन से इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसका आंसर जरूर शेयर करें। और आज का जो क्वेश्चन है वो है, व्हाई डू वी यूज फॉर्म नो वैलिडेट इन HTML बटन। तो प्लीज आप लोग इसका आंसर जरूर शेयर करना। और अभी हम स्टार्ट करते हैं सेशन। तो सेशन में अगर हम देखें तो हमने जस्ट एक नॉर्मल सा हेडिंग डाला हुआ है अभी के लिए, HTML बाय टेक्सचर में। इसको मैं कर देता हूँ सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, तो कुछ इस तरह से आउटपुट हमारे को मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, हम बात कर रहे हैं एक्सेस की। तो पहले तो क्वेश्चन आता है कि एक्सेस की क्या होता है। देखो, रिक्वायरमेंट समझते हैं। रिक्वायरमेंट समझने के लिए पहले एक बेसिक सा फॉर्म बना लेते हैं, फिर मैं आपको परफॉर्म करके कुछ चीजें दिखाऊंगा, फिर हम उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्सेस की का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं H2, और यहाँ लिख देते हैं एक्सेस की एट्रीब्यूट इन एच इन बटन इन बटन। ठीक है। HTML एक्सेस की एट्रीब्यूट बटन, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं बटन एक्सेस की एट्रीब्यूट इन HTML। एक्सेस की एट्रीब्यूट इन HTML, ये जस्ट हेडिंग आपको एक आइडिया देगी जब हम इसको स्क्रीन पे देखने वाले हैं। बटन एक्सेस की एट्रीब्यूट इन HTML। हाँ। अभी अगर इसको सेव करें, रिफ्रेश करें ब्राउजर को, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, बटन एक्सेस की एट्रीब्यूट इन HTML। अब हमने बात की फॉर्म की, तो फॉर्म इन HTML, फॉर्म भी लिख सकते हैं अगर आप चाहो तो यहाँ। हाँ। अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया सेव। अब हमें क्या करना है, एक फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म बना लेते हैं पहले। फॉर्म मैंने लिखा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्म का एक एक्शन स्पेसिफाई कर देंगे। तो यहाँ मैंने एक्शन स्पेसिफाई किया TSPGM10। ठीक है, ये हमारा फॉर्म का एक्शन हो गया। और इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक एक इनपुट फील्ड ले लेते हैं, जस्ट एक डेमो पर्पस के लिए। तो मैंने एक इनपुट फील्ड लिया, इसका टाइप रखेंगे टेक्स्ट, और यहाँ पे इसको नेम दे देते हैं यूजर नेम। ठीक है। और एक प्लेस होल्डर भी दे देते हैं, जिससे यूजर आराम से देख सके कि ये क्या वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है। ये हो गया यूजर नेम। अब हम इसके बाद एक बटन डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे आ गया मेरा नॉर्मल बटन, इसको नेम भी देंगे नॉर्मल बटन। ठीक है, नॉर्मल बटन। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाके लिखना है टाइप इसका। तो टाइप आ गया, और यहाँ पे अब हमने कर दिया इसको सबमिट। ठीक है। और कोई इस पे एट्रीब्यूट नहीं लगाएंगे अभी के लिए। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो अब हमारे फॉर्म में क्या है, एक इनपुट फील्ड है और एक बटन है। अब सपोज मुझे इस पे कुछ डेटा डालना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा ABC, और नॉर्मल बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, डेटा हमारे पास आ गया। अच्छा। अब अगर यहाँ पे अगर हम डेटा डालते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने डाला XYZ एंटर, तो भी ये डेटा लेके आता है।
ठीक है। बट ये किसी किसी कंडीशन में आप देखोगे कि एंटर वर्क नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर हटा देते हैं और इसको AA, BB, और फिर एंटर करते हैं तो ये नहीं आ रहा। एंटर कब होगा? जब आप इसको बटन पे रख के एंटर करते हो। ठीक है, तो हमारे पास दो मेथड है, या तो हम क्लिक कर सकते हैं या एंटर कर सकते हैं। बट सपोज करो कि आपके पास एक ऐसी कंडीशन है, आपके पास एक ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक स्पेसिफिक बटन इसको असाइन करना है कि ये वाला बटन जब भी मैं सिस्टम से प्रेस करूं तो उस टाइम पे ये बटन क्लिक हो जाए और ऑटोमेटिकली डेटा जो है उसका सबमिट हो जाए, या जिस भी रीजन से आप बटन को यूज कर रहे हो वो परफॉर्म हो जाए सिर्फ एक क्लिक के बेसिस पे, मतलब उस की के बेसिस पे। तो ये चीज परफॉर्म करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हमें यूज करना पड़ेगा एक्सेस की का। ठीक है, एक्सेस की क्या होता है? एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसके थ्रू आप बटन के साथ में एसोसिएट कर सकते हो एक पर्टिकुलर की को। ठीक है, तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो क्या डेफिनेशन होगी? एक्सेस की इज अ एट्रीब्यूट ऑफ बटन टैग विच इज यूज्ड टू एसोसिएट अ पर्टिकुलर की फॉर सबमिटिंग द फॉर्म और फॉर ऑपरेटिंग द फॉर्म। क्लियर? तो ये चीज हमें क्लियर हो गई कि कैसे हम इसको यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं ये हमने डिस्कस किया, कैसे यूज करते हैं ये चीज अभी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ ही बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए वापस चलते हैं अपने कोड वाली स्क्रीन पे। अब यहाँ पे मैं एक बटन और बना लेता हूँ और उससे यहाँ पे बटन ऐड करते हैं, बटन। ठीक है, और यहाँ पे बटन का नेम दे देते हैं बटन विद एक्सेस की। ठीक है, ये हो गया सेव। अब यहाँ पे पहले हम असाइन करेंगे टाइप, तो यहाँ आ जाएगा टाइप, सबमिट टाइप आएगा। और इसके बाद में क्या आएगा? यहाँ पे सबमिट टाइप हो गया। सबमिट टाइप के बाद में हम लिखेंगे एक्सेस की। तो ये फर्स्ट वाला आ गया एक्सेस की। ठीक है, और इसमें आप जो भी की दोगे वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने दिया की एस। ठीक है, ये मैंने एस सेव कर दिया। इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे इसको कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ ABC। अब सपोज मुझे ये बटन प्रेस करना है, कौन सा वाला? बटन विद एक्सेस की। बट मैं इस पे माउस नहीं ले जाऊंगा, डायरेक्टली ट्राई करता हूँ कि कैसे एक्सेस की के थ्रू होगा। तो अच्छा, नॉर्मल एस प्रेस करने से कुछ होगा? नहीं होगा। हमें प्रेस करना पड़ेगा ऑल्ट और एस। जैसे मैंने ऑल्ट एस किया तो इसने मेरा जो फॉर्म था वो ऑटोमेटिकली सबमिट कर दिया। क्लियर हुआ आप लोगों को? क्या किया हमने? ऑल्ट और एस प्रेस किया। तो यहाँ पे अगर जैसे मैं फिर से आपको ऑल्ट ALT की है जो आपके पास कीबोर्ड पे, वो और एस प्रेस करोगे तो ये डेटा सबमिट कर देगा। ठीक है, और ये कौन सा डेटा ट्रिगर हो रहा है वो आपको दिख भी रहा होगा। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो एक बहुत ही थोड़े सेकंड के लिए आपको ये थोड़ा सा हाईलाइटेड दिखेगा। तो वही डेटा हमारा यहाँ पे ट्रिगर करके ले आया। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट हो जहाँ आपको एक स्पेसिफिक, अच्छा एक क्वेश्चन है कि क्या ये स्मॉल एस पे चलेगा या कैपिटल एस? फॉर एग्जांपल मैंने ऑल्ट कैपिटल एस किया तो भी ये डेटा को ला रहा, मतलब ये केस सेंसिटिव नहीं है ना। ये कंफ्यूजन कई बार इंटरव्यू में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक्सेस की में हमने स्मॉल एस दिया है तो क्या हम कैपिटल एस से भी ट्रिगर कर सकते हैं क्या बटन को? तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये केस सेंसिटिव नहीं होता। इसी तरह से अगर मैं इस की को चेंज करके W पे कर देता हूँ तो ये W पे भी वर्क करेगा। अब मैं यहाँ पे कैपिटल W लिखा, अब मैंने ऑल्ट W प्रेस किया, इसको रिफ्रेश करते पहले ऑल्ट W, तो ये फॉर्म को सबमिट कर रहा है किस पे? ऑल्ट W पे, क्योंकि हमने वहाँ पे एक्सेस की स्पेसिफाई कर दी W। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह का कोई बटन बनाना है जिसमें कोई एक्सेस की सेट करनी है तो आप क्या यूज करोगे? एक्सेस की एट्रीब्यूट का यूज करोगे। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। जो लोग इसको क्रोम ब्राउजर पे यूज कर रहे हैं, जैसे मैं भी क्रोम पे यूज कर रहा हूँ, तो इसमें शॉर्टकट क्या होगा? ऑल्ट प्लस एक्सेस की। तो ऑल्ट मैंने बताया और एक्सेस की आप जो भी सेट करते हो। फायरफॉक्स पे यूज कर रहे हो तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एक्सेस की। इन केस अगर आप एज ब्राउजर यूज कर रहे हो तो ऑल्ट एक्सेस की। इंटरनेट एक्सप्लोरर आई थिंक अब तो कोई यूज नहीं करता, बट उसके लिए था ऑल्ट प्लस एक्सेस की। ठीक है, और वैसे ही अगर मैक ओएस में यूज कर रहे हो तो आपके पास आएगा कंट्रोल ऑप्शन एक्सेस की। और सफारी में मैक ओएस के क्रोम में आपको यूज करना होगा कंट्रोल प्लस ऑप्शन प्लस एक्सेस की, और सफारी में कंट्रोल प्लस ऑप्शन प्लस एक्सेस की। इसके अलावा अगर कोई और सिस्टम आप यूज करो तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उसका शॉर्टकट भी बता दूंगा कि किसके साथ में आपको एक्सेस की यूज करनी है।
ठीक है, एक्सेस की तो वही रहेगी जो आपको यूज करनी है, जो आपने सेट करी है, और उसके साथ में की कौन सी यूज होगी वो हम बता देंगे। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। इस सेशन में हमने मेनली देखा कि कैसे हम किसी भी एक बटन के साथ में एसोसिएट कर सकते हैं की को। आई होप ये पूरा क्लियर हुआ होगा आपको टॉपिक। और लास्ट में जस्ट मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, जिससे बाकी लोगों को भी नॉलेज मिले। तो आई होप आज का सेशन क्लियर था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।